अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, 13 हाथी चिंगारते और तेज दौड़ते आगे आ रहे थे। उनके पहलों के साथ बड़ी बड़ी घंटियां लटक रही थीं, जिनकी आवाज़ें आम घंटियों जैसी मुतरन्नम नहीं बल्कि भारी बुलंद और करक सी थीं। उनके होदों पर तीर अंदाज और बर्छीबाज खड़े थे, जो तीर और बर्छियां ताक ताक कर फेंक रहे थे। बनु बजीला के घोड़ों ने कभी हाथी नहीं देखे थे, न उन्होंने ऐसी चिंगाड़ कभी सुनी थी, न ऐसी घंटियों की करख्त आवाज़ कभी सुनी थी। घोड़ों ने न सिर्फ ये कि बिदकना शुरू कर दिया, बल्कि मुंह मोड़कर भागने लगे। उन्होंने अपने प्यादों के लिए रुकावट पैदा कर दी और प्यादों को रौंदने भी लगे। हाथियों के होठों से तीर और बर्छियां बरसने लगीं, और इसके साथ जिन फारसी दस्तों पर मुजाहिदीन गालिब आ गए थे, वो दस्ते अब मुजाहिदीन पर टूट पड़े। बाज सवार मुजाहिदीन ने यहाँ तक इसार और फर्ज की लगन का मुजाहरा किया कि बिदकने और मुंह मोड़ने वाले घोड़ों से उतरे रहे और घोड़ों को छोड़कर प्यादों की तरह लड़ने लगे। वो पसपां होने वाले होते तो उनके पास माकूल बहाना था कि घोड़े बिदक कर बेलगाम हुए और वो पीछे आ गए थे, लेकिन मुजाहिदीन पसपई को कबूल नहीं करते थे। अरब के मुजाहिदो, जरीर बिन अब्दुल्ला चिल्ला रहा था, आज के दिन पीछे ना हटना, अल्लाह तुम्हें अजर देगा, वही बेहतर बदला देने वाला है। बनु बजीला की तरतीब टूट फूट गई थी और जरीर बिन अब्दुल्ला का कंट्रोल ख़त्म हो गया था। मुजाहिदीन हाथियों के तीर अंदाजों, बर्छियां फेंकने वालों का बड़ा आसान शिकार हो रहे थे। हाथियों ने लड़ाई का पासा ही पलट दिया था। साद बिन अबी वकास और सलमा बाला खाने से मुजाहिदीन का कत्लेआम देख रहे थे। इसके साथ ही साद कातिब को एक पैगाम लिखवा रहे थे और साथ साथ कहे जा रहे थे, जल्दी लिखो, तेज लिखो। पैगाम लिखा गया और नीचे फेंक दिया गया। कासिद ने पैगाम उठाया और घोड़ा दौड़ाकर खालिद बिन अरतफा के पास पहुंचा। खालिद ने पैगाम पढ़ा और घोड़े को ईड़ लगा दी। घोड़ा बनु असद की सफ़ों के आगे जा रुका। बनु असद के मुजाहिदीन के सरदार तलिहा बिन खवील थे। अय बनु साद, खालिद बिन अरतफा ने कहा, सिपा सलार साद बिन अबी वकास ने बनु बजीला की मदद के लिए तुम्हें मुंतखब किया है। सिपा सलार ने लिखा है कि वो वक्त आ गया है जब तलिहा का कबीला ही मददगार साबित होगा। आगे बढ़ो और जरीर बिन अब्दुल्ला को इस मुश्किल से निकालो। नाजरीन, तलिहा की बहादुरी का वाक़या बयान हो चुका है कि वो किस कदर दिलेरी से एक रात फारसियों के कैम्प में जा घुसे थे और 2 घुड़सवारों को कत्ल करके उनके घोड़े और एक फारसी फौजी को अपने साथ ले आए थे। खालिद बिन अरतफा पैगाम सुना चुके तो तलिहा अपने कबीले से मुखातिब हुए, मेरे कबीले के जांबाजो, खुदा की कसम, अगर साद बनु बजीला की मदद के लिए तुमसे ज़्यादा मौजू किसी और बहादुर को समझते तो उसे भेजते। आज साबित कर दो कि तुम इस एजाज के काबिल हो। ऐसा ज़बरदस्त हमला करो कि फारसियों के पांव उखड़ जाएं, बिफरे हुए शेर की तरह झपटो कि हाथी भाग जाएं। याद रखो कि तुम बनु असद कहलाते हो। अपने आप को इसमें बामुसम्मा साबित करो। हमला इस अज़म और ऐश से करो कि पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ो। अल्लाह का नाम लेकर दुश्मन पर बिजली बन के गिरो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। नाजरीन, तलिहा की क़ियादत में बनु असद के मुजाहिदीन ने बिफरे हुए तूफान की मानद हमला किया। उनका ज़्यादातर जोर हाथियों पर था। हाथियों पर हमला करने वाले प्यादे थे। घोड़ों को हाथियों के सामने ले जाने से गुरेज किया गया था। घुड़सवारों ने फारसी घुड़सवारों पर हमला किया था और बिगड़ी हुई सूरत हाल को किसी हद तक संभाल लिया था। ज्यादा जांबाजी के मुजाहरे प्यादे कर रहे थे, जिनका हमला हाथियों पर था। वो हाथियों के करीब जाकर उन्हें जख्मी करने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्हें 2 दुश्वारों का सामना था। एक ये कि हाथियों के होदों से उन पर तीर भी आते थे और बर्छियां भी। मुजाहिदीन जख्मी होकर गिरते थे। चूँकि फासला बहुत कम था, इसलिए तीर और बर्छियां जिस्म में इतनी ज़्यादा उतर जाती थीं कि मोहलिक साबित होती थीं। प्यादा मुजाहिदीन को जिस दूसरी दुश्वारी का सामना था वो ये थी कि हाथी के पहलू से अहनी जंजीरें लटक रही थीं। ये तलवारों के वार को रोक लेती थीं। बाज़ मुजाहिदीन हाथियों के करीब जाने में कामयाब हो गए और बर्छियों की तरह हाथियों को तलवारें मारी। बाज़ ने वो बर्छियाँ उठा ली जो हुदों से फेंकी गई थीं। ये बर्छियाँ हाथियों को मारी गईं। मुरख वागदी, तिबरी और बिलाजरी लिखते हैं कि बनु असद का हमला इतना ज़ोरदार था कि हाथी पीछे हट गए और उम्मीद यही थी कि हाथियों के मुंह मोड़ दिए गए हैं, लेकिन रुस्तम की ललकार ने उन्हें पीछे न जाने दिया। रोको हाथियों को, उसने फिरौनों जैसे लहजे में कहा, आगे बढ़ो इन्हें। जो हाथी आगे ना बढ़ा उसके महावत और हुदे के हर आदमी को कत्ल कर दिया जाएगा। हाथियों को फिर आगे लाया गया। अब हाथियों की चिंगाड़ पहले से ज्यादा खौफनाक थी। यूं मालूम होता था जैसे उन्हें अपने मुहावतों पर गुस्सा आ रहा था कि उन्हें जबरदस्ती आगे झोंक रहे थे। हाथियों का यह गुस्सा और अताब बनु बजीला और बनु असद के लिए बड़ी खौफनाक आफत बन गया। मुजाहिदीन अब फिर हुदों से आए हुए तीरों और बर्छियों का शिकार होने लगे। साद बिन अबी वकास एक और पैगाम लिखवा कर नीचे फेंक चुके थे।
कासद ने पैगाम कायम मकाम सिपा सलार खालिद बिन अरफा तक पहुंचा दिया। ये पैगाम बनु तमीम के नाम था। इस कबीले का सरदार तलिहा जैसा एक और बहादुर आसिम बिन अमर था, जिसकी बहादुरी का एक वाक़या बयान हो चुका है। खालिद बिन अरफा ने बनु तमीम की सफ़ों के आगे जा घोड़ा रोका। सिपा सलार का पैगाम आसिम बिन अमर के नाम। खालिद ने कहा, सिपा सलार साद बिन अबी वकास लिखते हैं, अय बनु तमीम, तुम ऊँटों और घोड़ों वाले मशहूर हो। क्या इन हाथियों पर काबू पाने का कोई इंतजाम तुम्हारे पास नहीं? ज़रूर है, आसिम बिन अमर ने पुरजोश लहजे में कहा, हमारे पास हाथियों का बंदोबस्त भी है। आसिम अपने कबीले से मुखातब हुआ, कबीला तमीम के शेरों, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया है। साद ने तुम्हें पुकारा है। मुझे सिर्फ तीर अंदाजों की ज़रूरत है। उन तीर अंदाजों की ज़रूरत है जो दावा करते हैं कि उनका कोई तीर खता नहीं जाता। तीर अंदाज आगे आ गए। तुमने हाथियों के महावतों और होदों में खड़े फारसियों पर तीर चलाने हैं। आसिम बिन अमर ने अपने तीर अंदाजों को हिदायत देते हुए कहा, और हाथियों की आंखों में तीर चला सको तो यह तूफान फारसियों को फना ही कर देगा। तीर अंदाजों के अलावा आसिम बिन अमर ने बर्छी बाजों को भी आगे कर लिया। उनमें बर्छियां फेंकने वाले भी और लंबे नेज़े वाले नेज़ाबाज भी थे। आसिम बिन अमर तीर अंदाजों और बर्छी बाजों को लेकर मैदान में उतरे तो हाथियों पर तीर चलने लगे। यह काम आसान नहीं था। बड़ा ही खूनरेज मार्का लड़ा जा रहा था और फारसी मैदान जंग में गालिब आए हुए थे। उनकी तलवारों और बर्छियों और जंगी कुल्हाड़ों से बचना मुमकिन नजर नहीं आता था। फिर भी तीर अंदाज और बर्छीबाज मुजाहिदीन हाथियों पर तीर चला रहे थे। यह एक खुदकुश कार्रवाई थी जिसके लिए गैर मामूली जज्बे की जरूरत थी। थोड़ी सी देर में हाथियों के होदों में फारसी तीर अंदाज तीरों से जख्मी हो होकर गिरने लगे। बाज तो होदों से नीचे आ पड़े, बाज हाथियों की आंखों में तीर लगे। इन हाथियों ने अपने सवारों को अंधाधुंध भाग भाग कर गिरा दिया और मैदान जंग में तूफानी कैफियत पैदा कर दी। उनके सामने जो आता उसे सूंड मारते या सूंड में लपेट कर ऊपर उठाते और जोर से पटक कर मार डालते थे। अगर कोई फीले सवार जिंदा नीचे गिरा तो उसे बर्छी या तलवार से काट दिया गया। नाजरीन, आसिम बिन अमर के तीर अंदाजों और बर्छी बाजों ने तमाम हाथियों को बेकार ही नहीं किया था, बल्कि उन्हें फारसियों के लिए ऐसी आफत बना दिया था कि वो लड़ाई को भूल ही गए और इधर उधर बिखर गए। लड़ाई का पांसा तो पलटा गया, लेकिन मुजाहिदीन का जानी नुकसान बेतहाशा था, जिसे कमर तोड़ भी कहा जा सकता है। किसी मौरख ने भी जानी नुकसान की तादाद नहीं लिखी। सिर्फ एक कबीले बन वसत के शहीदों की तादाद मिलती है जो 500 है। जख्मियों का तो कोई हिसाब ही ना था। इस दौरान बनु बजीला और बनु असद के मुजाहिदीन कट रहे थे और हाथी भी यहीं आ गए थे और नजर यही आ रहा था कि आखिरी मुजाहिद तक कट जाएगा। उस महल्ले कुदूस के बाला खाने में जहां साद बिन अबी वकास लेटे हुए थे, एक वाक़या हो गया जो तकरीबन तमाम मौरखों ने लिखा है। नाजरीन, वाक़या यूं हुआ कि साद बिन अबी वकास तकलीफ की वजह से पेट के बल लेटे हुए मैदान जंग को देख रहे थे। जब मुजाहिदीन कट कट कर गिरने लगे तो साद जज्बात की शिद्दत से उठ बैठे। सलमा उनके पास खड़ी थी और वो भी मैदान जंग को देख रही थी। उसे अपने शहीद शोहर मसन्ना बिन हारसा याद आ गए। मसन्ना ने इससे भी ज्यादा खौफनाक मर के लड़े और फतह पाई थी। सलमा उनके साथ होती थी। आज मुजाहिदीन का कत्लेआम हो रहा था और सिपा सलार बाला खाने में माजूर बैठा हुआ था। हाय अफसोस, सलमा ने कहा, आज मसन्ना ना हुए। साद बिन अबी वकास की जज्बाती हालत पहले ही भड़की हुई थी। उन्होंने सलमा के मुंह पर बड़ी जोर से थप्पड़ मारा। इन जाबाजों से मसन्ना का क्या मुकाबला? साद ने कहा, देख नहीं रही हो ये किस जाबाजी से लड़ रहे हैं? सलमा ने साद की आंखों में आंखें डाली और तंजिया लहजे में बोली, वाह ये बुजदिली और ये गैरतमंदी। साद बिन अबी वकास अपनी इस हरकत पर इतने नादिम हुए कि मौरखों के मुताबिक उनकी पेशानी से पसीना टपकने लगा। उन्होंने लपक कर सलमा का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। सलमा, साद ने शर्मिसार सी आवाज में कहा, तुम भी मुझे माजूर ना समझोगी तो और कौन समझेगा? क्या तुम मेरी हालत नहीं देख रही? साद की आंखों में आंसू आ गए। सलमा पर भी रिक्कत तारी हो गई। सलमा अजीम खतून थी। उस वक्त उसके दिल में अपने खामंद की नहीं उन मुजाहिदीन की हमदर्दी थी जो पसपा होने की बजाय लड़ और कट रहे थे। मसन्ना बिन हारसा को सलमा ने पहले खामंद की हैसियत से नहीं बल्कि पहले सिपा सलार की हैसियत से याद किया था और इस वक्त सलमा की निगाह में खामंद नहीं बल्कि एक सिपा सलार था। उसने 2 सिपा सलारों का मुकाबला किया था। सूरज लबे बाम था। फारसी पीछे हट गए। लड़ाई अगले रोज पर मुलतवी कर दी गई। मुजाहिदीन को भी पीछे हटा लिया गया। अब लाशों और जख्मियों को उठाना था। मैदान जंग लाशों से अट गया था। सूरज उफक में उतर गया। उधर से गर्द उठी जो उठती और फैलती चली गई। पहले तो सब ने कहा कि आंधी है। सहराई आंधी बड़ी खौफनाक हुआ करती है, लेकिन आगे इलाका सरसब्ज था। वहां गर्द खत्म हो गई और साफ नजर आने लगा कि कोई लश्कर आ रहा है जो फारसियों का ही हो सकता था।
लश्कर करीब आया तो पता चला कि मुजाहिदीन का लश्कर है जो हज़रत उमर के हुक्म से शाम के महाज से साद बिन अबी वकास की मदद के लिए आया है। इस लश्कर की तादाद 6000 थी। नाजरीन, जंग कादसिया का पहला दिन शाम की फैलती हुई तारीखों में गुम होता गया। कादसिया की जंग के पहले दिन को योम अरमास का नाम दिया गया है। किसी भी मौरख ने इसकी वजह तस्मिया बयान नहीं की। मैदान जंग से थोड़ी ही दूर अजीब नाम की एक छोटी सी बस्ती थी। वहाँ खासी कुशादा फौजी चौकी थी। मुसलमानों की मस्तूरात को उस जगह रखा गया था। जो ही लड़ाई रुकी और दोनों तरफ के लश्कर पीछे हट गए तो मुसलमान खवातीन जो मुजाहिदीन की बीवियां, बहनें और बेटियां थीं, पानी की छागलें उठाए मैदान जंग की तरफ दौड़ पड़ी। शाम अभी गहरी नहीं हुई थी। चेहरे आसानी से पहचाने जाते थे, लेकिन वहाँ की सूरत हाल ऐसी डरावनी और भयानक थी कि बाज़ शदीद जख्मी लाशों और मरे हुए घोड़ों के नीचे थे। बाज़ जख्मी उठते थे, गिरते थे, पेट के बल रेंगते और फिर उठने की कोशिश करते थे। जख्मियों की करबनाक सदाएं माहौल का सीना चाक कर रही थीं। कादसिया की ज़मीन खून चूसती जा रही थी। मुजाहिदीन की मस्तूरात मैदान जंग में फैल गईं। बहुत से मुजाहिदीन भी उनके साथ हो गए। औरतें पहला काम ये करती कि जख्मी को पानी पिलाती, फिर उसे उठाती और जख्मों की तरफ तवज्जो देती थीं। जख्मियों को किसी भी मैदान जंग से उठाते वक्त औरतें यूं नहीं करती थीं कि अपने अपने बेटे, खामंद या भाई को ढूंढना शुरू कर देती और सिर्फ उसकी देखभाल करती। वहाँ सब एक थे, एक ही रिश्ते में मुंसलिक थे। खून एक था और सबका अल्लाह एक था जिसकी राह में यह खून बहाया जा रहा था। अपने अपने आदमी को उस वक्त देखा जाता था जब सबकी मरहम पट्टी हो चुकी होती। जख्मी मुजाहिदीन को उनके साथी और मस्तूरात पीछे ला रही थीं। जब शाम से कुमे कान पहुंची, पहले तो उफक से गर्द उठी थी जो आगे ही आगे बढ़ती आ रही थी। इसे आंधी समझा गया था। फिर गर्द छटी तो इसमें घोड़े नजर आने लगे। सब समझे कि यह फारसियों की कुमक है। मुसलमान तो सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें कहीं से कुमक मिल सकती है। घोड़े करीब आए तो अल्लाह अकबर के नारे सुनाई देने लगे। ये 1000 घुड़सवार थे जिनका सलार उनके आगे था। ये कोई मामूली सवार नहीं था, बल्कि ये कैका बिन अमर तमीमी था। साद बिन अबी वकास कहाँ है? कैका बिन अमर ने करीब आकर बुलंद आवाज में कहा, उसे बताओ हम आ गए हैं। कादसिया के थके मांदे मुजाहिदीन में जैसे नई रूह फूंक दी गई हो। उन्हें इतला देने वाला बाला खाने के नीचे खड़ा था। सिर्फ 1000? साद ने कहा। नहीं साद बिन अबी वकास। बाला खाने के नीचे से कैका की आवाज उभरी, तुम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की सलामती हो। 1000 नहीं 6000, 5000 सवार पीछे आ रहे हैं। हमारा सलार तुम्हारा अपना भतीजा हाशिम बिन उतबा है और यह तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। ऊपर आ जा इब्ने अमर। साद ने कहा, तू तो फरिश्ता बनकर आया है। कैका ऊपर चला गया। कुछ देर बाद 5000 सवार भी आ गए। ये कुमक अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के हुक्म से शाम के महाज से आई थी। हजरत उमर ने शाम के महाज के सिपा सलार अबू उबैदा को हुक्म भेजा था कि साद बिन अबी वकास कादसिया की तरफ बढ़ रहा है। जो ही शाम का महाज जरा मोहलत दे, कुछ कुमक इराक के महाज पर साद को भेजी जाए। साद बिन अबी वकास के लिए यह कुमक एक मौजे और अल्लाह ताला के गैर मुतवक्किल करम से कम न थी। पहले दिन ही हजारहा मुजाहिदीन शहीद हुए और जख्मियों से बेकार हो गए थे। जिस वक्त हजरत उमर का हुक्म शाम के महाज पर पहुंचा था, उस वक्त तक दमिश्क फतह हो चुका था और फजल का मरका लड़ा जा रहा था। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह से नवाजा और रोमी बड़ी बुरी हालत में पसमा हुए। सिपा सलार अबू उबैदा ने सबसे पहला काम यह किया कि सलार हाशिम बिन उतबा और सलार कैका बिन अमर तमीमी को 6000 सवार देकर कादसिया के मकाम पर पहुंचने का हुक्म दिया। दोनों सलार उसी वक्त रवाना हो गए। हाशिम बिन उतबा ने कैका को 1000 सवार देकर हरामल के तौर पर आगे भेजा और खुद 5000 सवारों के साथ कुछ देर बाद रवाना हुआ। साद बिन अबी वकास को ज्यादा इत्मीनान यह देख कर हुआ कि दोनों सलार हाशिम बिन उतबा और कैका शुजाअत और जरहियत में शोहरत याफ्ता थे। कैका तो गैर मामूली तौर पर बहादुर और यकीनी खतरा मोल लेकर लड़ने वाला मुजाहिद था। वो और मसन्ना बिन हरसा खालिद बिन वलीद के साथ फारसियों के खिलाफ भी लड़े थे, फिर शाम में रोमियों के खिलाफ लड़े। मर्रखों ने लिखा है कि कैका मसन्ना के हम पल्ला था और खालिद बिन वलीद को जब कभी इंतहाई दुश्वार सूरत हाल का सामना हुआ, उन्होंने कैका या मसन्ना से मदद हासिल की। कैका 4 साल पहले इराक में आतिश परस्तों से खालिद बिन वलीद की क़ियादत में लड़ा था। उसकी बेमिसाल शुजाअत के कारनामे थोड़े नहीं थे जो आसानी से सुना दिए जाएं। फारस की एक लड़ाई से पहले कैका ने जाती मुकाबले के लिए फारसियों के जर्नैल रोजबा को ललकारा। जाती लड़ाई में रोजबा ने बहुत शोहरत हासिल की थी। वो कैका के मुकाबले में आया और जरा सी देर में उसका घोड़ा उसके जख्मी जिस्म को इस तरह घसीटता फिर रहा था कि उसका एक पांव रकाब में फंसा हुआ था। कैका ने शब खून मारने में जो कमालात दिखाए थे वो रोमियों और फारसियों की शिकस्त का बायस बने थे। आज वो कैका साद बिन अबी वकास के पास पहुंच गया था
और साद उसे और अपने भतीजे हाशिम को जंग की सूरत हाल बता रहे थे। रात भर लाशों में अपने जख्मियों को ढूंढ कर उठाया और पीछे लाया जाता रहा। शहीदों की लाशें भी लाई गईं। लाशें उठाने का सिलसिला सुबह भी जारी रहा। शहीदों को अजीब के करीब एक वादी में बाद अज नमाज जनाजा दफन किया गया। ये खास तौर पर काबिल जिक्र है कि कब्रें औरतों ने खोदी थीं। मुजाहिदीन दिन भर की लड़ाई के थके हुए थे और उन्हें अगले रोज की लड़ाई के लिए ताज़ा दम होना था। मैतें कब्रों में उतारी जा चुकी तो मट्टी भी औरतों ने डाली और कब्रें तैयार की थीं। कब्रें चंद सौ नहीं बल्कि चंद हजार थीं। नाजरीन, उधर फारसी अपने मरे हुए साथियों की लाशों को घसीट घसीट कर ले जा रहे थे। उनकी तादाद मुसलमानों के शहीदों की तादाद से दुगनी थी। रुस्तम चिल्ला चिल्ला कर हुक्म दे रहा था कि लाशें जल्दी पीछे लाई जाएं और मैदान खाली किया जाए। उनके सिपाही तनख्वाहदार मुलाजिम थे, मरकर वो बेकार चीज़ें बन गए थे। उन्हें अब कहीं फेंकना था। उन्हें मैदान जंग से कुछ दूर पीछे ले गए। एक गड्ढे में कई कई लाशें फेंक कर ऊपर मट्टी डाल दी गई। मैदान खाली होने तक सूरज खासा ऊपर आ गया था। दोनों तरफ के लश्कर लड़ाई की तरतीब में आ गए। रुस्तम ने परचम बुलंद किया। यह परचम रुस्तम का नहीं बल्कि शाह फारस यज़गर्द का था। यह एक बहुत बड़ा एजाज था जो रुस्तम और उसके लश्कर को दिया गया था। लेकिन इस एजाज का तकाजा यह था कि रुस्तम से लेकर एक अदना सिपाही तक इस परचम को बुलंद रखने की खातिर जाने कुर्बान कर दें। कैका बिन अमर ने सिपा सलार साद बिन अबी वकास के अकाम सुन लिए थे और मुजाहिदीन की तरतीब भी समझ ली थी। साद ने 6000 की कुमक को तकसीम किया तो कैका बोल पड़े। सिपा सलार, कैका ने साद से कहा, मुझे इजाज़त दे कि मेरे साथ मुकदमतुल जैश में जो 1000 सवार आए थे उन्हें मेरी तहवील में ही रहने दो। मैं उन्हें अपने अंदाज से इस्तेमाल करूंगा और लश्कर की तरतीब में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने हर उस दस्ते का जिसे आगे बढ़ाया जाएगा काम आसान कर दूंगा। साद के पूछने पर कैका ने तफसील से बताया कि वो इन 1000 सवारों को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। साद ने उन्हें इजाज़त दे दी। कैका बाला खाने से उतरे और अपने 1000 सवारों को अलग किया। उन्हें 10 हिस्सों में तकसीम करके बाकी लश्कर से कुछ दूर एक ऐसे मकाम पर ले गए जहां दुश्मन उन्हें नहीं देख सकता था। कांसिया का यह इलाका हमवार मैदान नहीं था। एक जगह दलदल थी। मैदान के इर्द गिर्द नशेबो खराज थे और ऊंची नीची टेकरियां भी थीं। चूंकि करीब दरिया था इसलिए सरकंडों, हरी ऊंची घास और दरख्तों का घना जंगल भी था। हजरत उमर ने यह इलाका देखा हुआ था। इस इलाके को उन्होंने इसलिए मुंतखब किया था कि ज़मीन के खदोखाल की वजह से फारसियों के लिए दुश्वारियां पैदा की जा सकती थीं। फारसियों का लश्कर इतना ज्यादा था कि इस मैदान में खुलकर समा नहीं सकता था और दस्तों की नकल व हरकत मैदान जंग की लम्हा लम्हा बदलती हुई सूरत हाल के मुताबिक नहीं हो सकती थी। इसके मुकाबले में मुसलमान थोड़ी तादाद में थे, इसलिए वो अपने दस्तों को जिधर चाहते हरकत दे सकते थे। पहले बयान हो चुका है कि हजरत उमर ने साद बिन अबी वकास को पहले ही हुक्म भेज दिया था कि दरिया के पार नहीं जाना बल्कि फारसियों को दरिया के इस तरफ आने पर मजबूर करना है। मसन्ना बिन हारसा ने भी यही वसीयत की थी। मैदान जंग के इंतखाब से ही हजरत उमर और मसन्ना की जंगी फेम व फरासत का पता चलता है। मेरे जांबाजो, कैका ने अपने 1000 सवारों से कहा, मैंने तुम्हें 100 की तरतीब में जिस तरह खड़ा किया है इसी तरतीब में रहना। तुम्हारी हरकत मेरे इशारों पर होगी। पहले 100 सवारों के साथ मैं जाऊंगा। मैं जिंदा वापस आ गया तो बाकी सवार मेरे इशारे पर वैसा ही हमला करेंगे जैसा मैं करूंगा। अगर मैं जिंदा वापस ना आया तो ये है हारिस बिन ज़बियान, ये मेरी जगह सलार होगा। ये भी ना रहा तो तुम खुद वैसे ही हमले करना जैसे हमने किए थे। मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि हमारा मकसद क्या है। हमारे लश्कर का कोई दस्ता दुश्मन के किसी दस्ते के साथ बड़े सरे पेकार होगा तो तुम में से 100 सवार पहलू से दुश्मन के दस्ते पर हमला करेंगे, लेकिन वहां ज्यादा देर रुकेंगे नहीं। दुश्मन के ओसान खता करके मैदान जंग से निकल आएंगे। कैका का यह तरीका दरअसल खुद का हमलों का सिलसिला था। बातिल की इतनी जबरदस्त जंगी ताकत से टक्कर लेने के लिए जानू की बाजी लगानी ही थी। मुसलमानों के पास जज्बा था। आजकल की जबान में कासिया की जंग मटीरियल और मोराल की जंग थी। फारसियों के पास मटीरियल था और मुसलमानों के पास मोराल था। इस मोराल की ताकत वो मिशन था जो मुसलमान लेकर घरों से निकले थे और इस मोराल के पीछे अल्लाह का ये वादा था। अक्सर ऐसे हुआ है कि छोटी जमात बड़ी जमात पर गालिब आई है। शर्त यह कि ईमान मजबूत हो, जज्बा इसार हो और अपनी ज़ात और अपने वजूद को अल्लाह की ज़ात में गुम कर दिया जाए। नाजरीन, ये जंग कासिया का दूसरा दिन था। मुसलमान ये देख कर हैरान भी हुए और खुश भी कि फारसी एक भी हाथी नहीं लाए थे। 3-4 मकामी आदमी बाकायदा जासूसी कर रहे थे। उन्होंने अली सुबह ही आकर साद बिन अबी वकास को बता दिया था कि गुज़श्ता रोज की जंग में मुजाहिदीन ने हाथियों पर हमले करके उनके हुदों की रस्सियां और पेटियां काट दी थीं। हुदे गिर कर टूट गए थे। उनकी अभी मुरम्मत नहीं हुई थी। ज्यादातर हाथी जख्मी भी हो गए थे।
महावत तो एक भी जिंदा नहीं रहा था। अचानक केका ने घोड़े को ईड़ लगाई और दोनों लश्करों के दरमियान जाकर फारसियों को ललकारा, आग के पुजारियों, तुम्हारी हड्डियां इसी आग में जलेंगी। तुम में जो सबसे ज्यादा बहादुर है मेरे मुकाबले में आ जाए। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।